सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 57वीं कक्षा वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के अंत तक हमने पीछे देख लिया था। कल वाली कक्षा में जो आपकी ओर से प्रश्न किए गए थे उस पर भी कुछ चर्चा हुई थी, और ये जो कल वाली चर्चा थी वो हमने पीछे 41, 42 इन सूत्रों से संबंधित थी, और 41 से पीछे से भी देख सकते हैं। इसमें आत्मा को कर्ता के रूप में कहा गया था। इसको हम 33वें सूत्र से भी ले सकते हैं, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। वहां पर जीवात्मा का कर्तृत्व सिद्ध किया गया था, जीवात्मा कर्ता है और उसके अंदर बुद्धि कर्ता नहीं है इत्यादि, वो सारा करते करते और 40वें सूत्र तक बात हुई। अब 40 के बाद में 41, 42 में कुछ बातें और कहेंगी जिसको लेकर के हमारी चर्चा थी। तो वहां पर 41वें सूत्र की भूमिका में क्या कहा गया था कि ठीक है, बुद्धि का कर्तृत्व नहीं हो, जीवात्मा का ही कर्तृत्व हो। पूर्व पक्षी ने मान लिया पिछले जो तर्क युक्तियां शास्त्र प्रमाण रखे गए थे, लेकिन वो एक प्रश्न और कर रहा है। तो ये जो प्रकरण चल रहा है ये जीवात्मा के कर्तृत्व से संबंधित है। कर्तृत्व का मतलब है जिसमें करने की सामर्थ्य होती है, जो कर्मों को करता है, कर्तापन, वो कर्तृत्व हुआ। करने वाला उसको कर्ता बोलते हैं। तो जो कर्म चल रहे हैं इस शरीर में, हम कर्म करते हैं, वो कर्म बुद्धि करवा रही है, आत्मा कर रहा है, अथवा कोई और कर रहा है। कर्तृत्व किसका है, कर कौन रहा है? तो बुद्धि का कर्तृत्व हट गया। अब आत्मा का कर्तृत्व जब होने लगा तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि आत्मा का कर्तृत्व आप कह रहे हैं, लेकिन शास्त्र में यह उल्लेख मिल रहा है कि परमात्मा करवा रहा है आत्मा से। जब परमात्मा आत्मा से करवा रहा है अच्छे कर्म या बुरे कर्म, तो वास्तव में कर्तृत्व किसका हुआ? परमात्मा का हुआ। क्योंकि कर्तृत्व हमें तब मानना होता है या तब ही मान सकते हैं जब करने वाले की स्वतंत्रता हो, कर्म करने में उसकी स्वतंत्रता हो, तभी कर्तृत्व माना जा सकता है। नहीं तो उसको कर्तृत्व नहीं मानते, वो दूसरे के द्वारा करवाया गया है फिर तो। और करवाने वाले में भी अपना कर्तृत्व कुछ अंश में रहता है। तो स्वतंत्रता की बात कर्तृत्व के साथ जुड़ी हुई है, और स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्ति, आत्मा अच्छे बुरे कर्म करता है, तब ही कर्म फल भी उसके साथ में जुड़ता है। परमात्मा तदनुसार फल देता है, और भोगने वाला भी फिर वही होगा, वही आत्मा जिसने किया है, तो इसलिए उसका भोक्तृत्व भी आता है, भोक्तापन भी आता है। तो जीवात्मा से संबंधित ये दो अलग अलग बातें हैं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। कर्तृत्व जैसा करता है, जैसा किया है वैसा फल भोगता है, ये आपस में संबंध होते हुए भी अभी चर्चा केवल कर्तृत्व की हो रही है। हम जो कर्म करते हैं वो हम अपने ढंग से नया स्वतंत्र करते हैं, या कोई करवा रहा है, या पीछे से हमारी कोई बाध्यता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें इसको सोचना है। अभी भोक्तृत्व को नहीं लेंगे, कर्तृत्व को लेना है, कर्म करने को। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? परातु तत्श्रुते है, जो आत्मा से परे है यानी परमात्मा है, उसके द्वारा कर्म कराए जा रहे हैं, ये श्रुति मिल रही है। और इन्होंने ये वचन दिया, एश ही एवं साधु कर्म कारयति, अच्छे कर्मों को वो करवाता है, करवाता है। अब इस रूप में करने वाला आत्मा है, लेकिन परमात्मा करवा रहा है। अब संस्कृत की दृष्टि से देखें, एक तो स्वतंत्र करता है और एक दूसरा हेतु करता है, प्रयोजक करता है।
करवाने वाला। करवाने वाला भी तो कुछ ना कुछ कर्तृत्व कर ही रहा है, वो एक अलग बात हो गई। तो परमात्मा करवाता है। और किससे करवाता है परमात्मा? किससे कर्म करवाता है? तो तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते, जिसको इन लोकों से ऊपर ले जाना चाहता है। अभी जिस लोक में है, वो जिस स्थिति में है, उससे उसको ऊपर की स्थिति में ले जाना चाहता है, उससे वो अच्छे कर्म करवाता है। ठीक है, कर्म अच्छे करेगा, कर्म वो करवा रहा है, मुख्य बात है। और उसके साथ साथ क्योंकि कर्म अच्छे हो जाएंगे तो वो अच्छी जगह चला जाएगा, अच्छे फल भोग लेगा। और इसके विपरीत भी कहा, ऐसे ही एवं असाधु कर्म कर रहे थी, गलत कर्मों को भी वही करवाता है। किससे? तम यम अधो निनीशते, जिसको वो नीचे ले जाना चाहता है, जिसको वो नीचे ले जाना चाहता है। तो उस दृष्टि से तस्मात जीवस्य कर्मणि न स्वतंत्र, तस्मात जीवात्मा कर्मणि न स्वतंत्र, मुख्य बात यहां पर आई। तो अब इसके आधार पर उत्तर दिया गया था, कृत प्रयत्नापेक्षस्तु, ये जो परमात्मा करवा रहा है वो उस आत्मा के पूर्व कर्मों की अपेक्षा से करवा रहा है। अर्थात परमात्मा का करवानापन ये स्वीकार कर रहा है सिद्धांति। करवानापन स्वीकार करते हुए एक बात कही गई है, परमात्मा करवा रहा है, इससे जीवात्मा परतंत्र हो जाएगा, परमात्मा ही करवा रहा है, आत्मा का तो कुछ उसमें है ही नहीं। ये जो बात आ रही थी उसमें सिद्धांति ने जोड़ा कि परमात्मा जो करवा रहा है वह उस जीव के अपने पूर्व कर्म की अपेक्षा से, अर्थात उसके पूर्व कर्म ऐसे हैं जिनके अनुसार उसको ऐसे कर्म वो करवा रहा है, परमात्मा करवा रहा है। तो अब ऐसे में परम जीव के साथ में अन्याय की बात नहीं आएगी, और परमात्मा मनमाने कर्म करवा रहा है किसी से कुछ भी, वो भी बात नहीं आएगी। पिछले कर्मों की अपेक्षा से वो करवा रहा है। और इसकी सिद्धि के लिए सिद्धांति ने कहा कि जीवात्मा की कर्म की स्वतंत्रता है, ये क्यों हम मानते हैं, क्यों मानने को बाध्य हैं? क्योंकि शास्त्र में विहित और प्रतिषिद्ध विधान, विधि और निषेध, ये वाक्य मिलते हैं, और उनकी अव्यर्थता यानी सार्थकता तभी है, वो व्यर्थ तभी नहीं होंगे जब हम कर्म की स्वतंत्रता मानेंगे। यदि हम ये मानेंगे कि जीवात्मा के कर्म परमात्मा करवा रहा है और जीवात्मा को कोई भी निर्णय का अवसर नहीं है, तो शास्त्र में जो उसको जीवात्मा के लिए उपदेश है, उपदेश तो जीवात्मा के लिए ही है, वो उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे, विधि के भी और निषेध के भी। ये सिद्धांति ने उत्तर दिया। अब इसमें जो हमारे मन में आता है कि परमात्मा हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमारे से नए कर्म करवा रहा है। अब नए कर्म करवा रहा है का स्वरूप क्या है? कि परमात्मा बलात् हमारे से अच्छे और बुरे कर्म करा रहा है और हमारा कोई निर्णय का अधिकार नहीं है, क्या ऐसा है? अथवा पिछले कर्मों के अनुसार परमात्मा केवल प्रेरणा दे रहा है हमें, हम कैसा करेंगे ये निर्णय फिर भी हमारा है, परमात्मा केवल प्रेरणा दे रहा है, और उस प्रेरणा देने को ही करवाना कहा जा रहा है। प्रेरणा देने को ही करवाना कहा जा रहा है। तो कोई अच्छी कर्माशय से युक्त आत्मा है, उसको अब उन्नति करवानी है, तो परमात्मा उसको अच्छी अच्छी प्रेरणा देगा, तो वो अच्छे कर्म करेगा, और अच्छे कर्म कर लिए तो उसका फल अच्छे के रूप में बाद में आ जाएगा। तो अच्छे कर्म के संदर्भ में तो हमें समझ में आ जाता है कि ठीक है, परमात्मा अच्छी प्रेरणा कर रहा है। लेकिन अब बुरे कर्म के संदर्भ में कहने हैं कि उसके कर्मों का फल देना है, तो परमात्मा क्या उसे बुरी प्रेरणा देने लगेगा? बुरी प्रेरणा देने लगेगा। तो पहला अंश तो है कि परमात्मा वैसा करवा रहा है, अच्छा या बुरा, दोनों में हमें बाधा लगने लगती है। करवाने का मतलब बस बाध्य रूप में करवा रहा है, ये संगत नहीं लगता है। बुरे में तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और अच्छे के अंदर भी यही होगा कि फिर हमारी स्वतंत्रता नहीं रही, और फिर धर्माधर्म व्यवस्था सारी समाप्त होगी और जीव की कर्म की स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी। तो इससे दूसरा इसका अंश करवाने का लिया जाता है कि वो प्रेरणा कर रहा है। अब प्रेरणा में अच्छे के लिए प्रेरणा कर रहा है, वो हमें समझ में आ जाता है।
लेकिन जब हम बुरे के लिए प्रेरणा की बात करते हैं तो फिर ये नहीं समझ में आता कि परमात्मा बुरे के लिए प्रेरणा क्यों कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें महर्षि दयानंद के वचन ये मिलते हैं कि अच्छे कर्मों में वो आनंद, उत्साह, निर्भयता ये पैदा करता है, और बुरे कर्मों में क्या करता है? भय, शंका, लज्जा ये पैदा करता है। तो भय, शंका, लज्जा यदि पैदा कर रहा है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो उससे बुरे कर्म करवा रहा है। भय, शंका, लज्जा उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब तो है कि वो बुरे कर्मों से रोक रहा है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया? करवा रहा है वो। तो प्रेरणा की दृष्टि से अगर हम इस परमात्मा का कर्तृत्व देखें तो यहां भी एक समस्या रहती है कि परमात्मा कैसे, वो तो सही प्रेरणा ही करेगा, रोकने की प्रेरणा करेगा उसको। लेकिन ये वचन को भी हम मान के चलते हैं कि परमात्मा कुछ करवा रहा है। तब परमात्मा साक्षात करवाए तो दिक्कत है, परमात्मा प्रेरणा दे तो भी दिक्कत है एक अंश में। तो फिर करवा कैसे रहा है परमात्मा का करवाना कहेंगे किसको? साक्षात वो करवा रहा है या उसकी व्यवस्था से ऐसा हो रहा है? तो इसके उत्तर में जो इन्होंने कहा कि कृत प्रयत्न की अपेक्षा से हमारे कर्माशय के अनुसार है। तो अब यहां हमें समझने के लिए कर्माशय का कर्म जिसका कि फल हमें मिलना है, भोगना है, और साथ में हमारे पिछले संस्कार, वासना रूप संस्कार, ये दोनों चीजें विद्यमान है। तो जब हमें पुण्य कर्म का फल मिलना है तो कुछ उस तरह की परिस्थितियां भी बननी चाहिए। पुण्य कर्म का फल मिलना है तो वैसी परिस्थितियां भी तो बननी चाहिए। तो उसके अनुरूप अनुकूल स्थिति पैदा करने के लिए उसके अच्छे संस्कार उभरेंगे। अब वो अच्छे संस्कार भी कैसे उभरेंगे? वो परमात्मा कैसे उभारता है संस्कारों को कि जब चाहे उभार दिया अच्छे, और इसी तरह विपरीत करेंगे तो जब उसके बुरे कर्मों का फल मिलना होगा तो उसके लिए भी जो अनुकूल परिस्थिति होगी बुरे कर्म का फल भोगने के अनुरूप, उसके अनुसार पर संस्कार उभर करके आएंगे। तो परमात्मा संस्कार उभार देता है। तो वहां भी फिर थोड़ा सा दोष आएगा कि भाई परमात्मा ऐसे संस्कारों को उभारता है कैसे? स्वयं क्यों उभार रहा है वो गलत संस्कारों को? स्वयं क्यों उभार रहा है गलत संस्कारों को? तो इसके पीछे एक कदम और जाते हैं कि ये जो अच्छे संस्कारों का उभरना है और बुरे संस्कारों का उभरना है, परमात्मा साक्षात इनको नहीं उभार रहा है। परमात्मा तो पिछले कर्मों के अनुसार हमें साधन देता है, और साधन शरीर, बुद्धि आदि उसने दे दिए हैं, उतने तो मिले हुए हैं। लेकिन अब जिस कर्म का फल उसे दिलवाना है तो साधनों के रूप में वो देगा हमें। कर्मों का फल हमें साधनों के रूप में दे देता है। तो जो बुद्धि हमें मिली हुई है, अब उसी बुद्धि में सत्व रज तम की स्थिति को ऊंचा नीचा करके, वो परमात्मा के अधिकार की बात है, परमाणुओं में, अणुओं में, सत्व रज तम में ऊंचा नीचा कर दे, उभार दे, कर दे, वो कर सकता है। कर्म के अनुसार उनको उभार रहा है। जब सात्विक उभारेगा, चित्त की स्थिति बदल दी, अणुओं की उद्भूत अनुद्भूत कर दिया, भेद कर दिया। तो सत्व गुण का जब उभार होगा तो हमारे संस्कार जो हमने अच्छे बुरे दोनों हैं उनमें से अच्छे संस्कार उभरने लग जाएंगे अब अपने आप। अब परमात्मा नहीं उभार रहा है सीधे सीधे, वो उभर ही जाएंगे। सात्विक स्थिति बनेगी तो अच्छे संस्कार उभर जाएंगे। ऐसे ही राजसिक तामसिक अभिव्यक्ति होगी, प्रकट कर होगा, उन कणों का उद्भाव होगा, वो उद्भुत होंगे, उभरेंगे। तो उसी तरह के हमारे ही संस्कार जो बुरे संस्कार हैं वो उभर करके आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। वो ऐसी ही स्थिति है जैसे कि जमीन में विभिन्न बीज पड़े हुए हों। बीज तो सब पड़े हुए हैं, लेकिन जब जैसा मौसम आता है, भाई पानी आ गया या सर्दी गर्मी हुई, उसके अनुसार वो बीज उभर करके आ जाते हैं। भूमि में बदलाव हो गया, वातावरण में बदलाव हो गया, तो बीज अपने आप उस तरह के उभर के आ जाएंगे। हर समय सब नहीं उभरेंगे। तो ऐसे ही सात्विक आदि राजसिक तामसिक संस्कारों के, दूसरे शब्दों में अच्छे और बुरे संस्कारों के उभरने के लिए जो भूमि है, बीज है, वो हमारा चित्त मन बुद्धि है सत्वरस्तम की। उसमें वो परिवर्तन कर देता है, अंतर्यामी है, अंदर से नियमन कर देता है।
अब इसमें कोई दोष नहीं है। परमात्मा जो ये बदलाव कर रहा है, ये हमारे साधन में बदलाव कर रहा है, और कर्मानुसार वो साधनों को देता ही है, इसमें कोई दोष नहीं है। परमात्मा हमें अच्छे कार्य के लिए सीधे बलात् प्रेरित नहीं कर रहा है, और बुरे कार्य के लिए भी बलात् धकेल नहीं रहा है। वो उसने तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार बुद्धि में, सत्वर स्तंभ में परिवर्तन कर दिया, हमारे साधन में बदलाव किया है, साधन में बदलाव हो गया। बस ये हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा का हुआ। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब अच्छे कर्मों का फल आता है तो परमात्मा उस ओर प्रेरणा देने लगता है। स्थिति बदली, हमारे अच्छे संस्कार उभरेंगे और हम वैसे ही कर्म करने लग जाएंगे, ऐसे विचार उभरेंगे, ऐसी वृत्तियां होंगी, और फिर हम उस तरह के कर्म करने लगेंगे और हमारे को बहुत अच्छा फल मिल जाएगा। और ऐसा ही बुरे कर्म के लिए होगा। उदयवीर जी ने एक बात लिखी है, या तो सांख्य में लिखी होगी या वेदांत में लिखी होगी। हम कर्मों का फल जब भोगते हैं उसके लिए भी हमें कर्म करने पड़ते हैं। एक लौकिक व्यवहार की दृष्टि से उन्होंने बात को रखा। एक तो है हमने कर्म किया, कर्माशय बना, और उसका फल अब हमें मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन उस फल के लिए भी क्या हमें कुछ करना पड़ेगा? सामान्य दृष्टि क्या है, कर्म तो हम कर चुके हैं, अब तो बस हमें फल मिलेगा, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अब तो फल मिलना है हमारे को, कर्म तो कर चुके। तो उदयवीर जी का क्या कहना है कि जब हम कर्म कर चुके, अब फल मिल रहा है, वहां भी हमें कर्म करना पड़ता है। उसके लिए वो उदाहरण देते हैं पानी का, रोटी का, भोजन का, इत्यादि का। अब भोजन हमारे को फल के रूप में प्राप्त है, अन्न आदि मिल गए, फल मिल गए, लेकिन फिर भी उससे भोजन बनाना, और भोजन बन गया है वो भी प्राप्त है, तो उसको खाना, चबाना, ये हम भोग कर रहे हैं ना। इस भोग के समय भी हमें कर्म करना पड़ रहा है, भोग के समय भी हमें कर्म करना पड़ रहा है। अब उसको फिर वो और भागों में दो तरह से देख लेते हैं कि एक तो वो कर्म है जो हम नए कर रहे हैं, भोगने के लिए नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई कार्यालय में जाकर के सेवा कर रहे हैं, अपना मेहनत मजदूरी कर रहा है, ये एक स्वतंत्र कर्म हो गया उसका। ये किसी कर्म का फल नहीं भोग रहा है, वो नए कर्म कर रहा है। अब उसको वेतन मिल गया, ये फल मिल गया, अब उस फल को भोगना है उसको, तो उसके लिए घर आकर के सामान भी खरीद के लाएगा, बनाएगा, खाएगा, चबाएगा, ये सब करना पड़ रहा है ना उसको फल भोगने के लिए भी। अब ये जो कर्म हो रहे हैं, इसके वेतन मिलने के बाद में उससे सब कुछ जो वो खरीद रहा है और बना रहा है, इनसे उसको कोई वेतन नहीं मिल रहा है, इन कर्मों का कोई फल नहीं मिल रहा है उसको। जो फल मिला था उसका उपयोग वो इस माध्यम से कर पा रहा है। तो वो एक अलग दृष्टि से देखते हैं कि जब हमें कर्मों का फल भोगना हो तो भी हमें कर्म करना होता है, अर्थात कुछ ना कुछ अनुकूल स्थिति हमें बनानी पड़ेगी, तब हम फल भोग पाएंगे। तो यदि उस दृष्टि से इसको देखना चाहें कि पिछले कर्म के अनुसार हमें कुछ भोग मिल रहा है, मिलना है, और उस भोग को भोगने के लिए कुछ ना कुछ हमारे से क्रियाएं होनी चाहिए, और हमें पता नहीं है कि हमारा कर्माशय कैसा है और क्या करें हम, तो ये परमात्मा की व्यवस्था से ऐसी प्रेरणा अच्छी है बुरी? प्रेरणा को ना कहें, सीधे और पीछे की सत्वर स्तंभ में बदलाव, वो कर्मानुसार उसने कर दिया, तदनुरूप हमारे संस्कार और वासनाएं उभरेंगी, और तदनुरूप हम गतिविधियां करने लगेंगे, और उसके अनुसार फिर फल भोग लेंगे साथ ही साथ में। उस समय जो कर्म किया जा रहा है वो इतना मुख्य नहीं है कि हमें इतना दुख हो जाए या इतना सुख हो जाए, वो तो निमित्त मात्र थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। पिछले कर्म भी उसमें जुड़ गए हैं। इसको यूं समझ लीजिए, वही भोजन बनाने के उदाहरण में, भोजन बनाने में जितनी मेहनत होती है और भोजन से जो हमें जितना सुख मिलता है या बल मिलता है, कष्ट निवृत्त होते हैं हमारे, ये सारा का सारा भोजन बनाने वाले कर्म का फल नहीं है। यदि केवल हम उतना ही करते तो हमारा वो
पूरा नहीं होता। अब किसान ने खेत में अनाज उगाया, पहले तो कई महीने मेहनत की, अब वो फल आ गया, और अब जो वो खाना बना रहा है, केवल खाना बनाने जितनी मेहनत करे तो वो लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता, फल को प्राप्त नहीं कर सकता। तो दिखने में तो यूं लग रहा है कि ये अभी मेहनत कर रहा है, भोजन बना रहा है, कर्म कर रहा है, इस कर्म का फल है कि ये भोजन कर पा रहा है। ये केवल उतने का फल नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। तो अभी जितने कर्म हम कर रहे हैं और जितना फल हमें मिल रहा है, वो सारा का सारा उस किए हुए कर्म का ही नहीं है। वो पीछे के कर्मों का फल भी हमारे को भोगना था, वो चल रहा है, और उसके साथ साथ हम कुछ और कर रहे हैं और वो हमें मिलता चला जा रहा है। ये कर भोग भोगते समय भी कर्म करना पड़ रहा है ये, और स्वतंत्र कर्म करेंगे वो एक अलग चीज हो गई। तो उस संदर्भ में भी हम इसको देख सकते हैं कि जब हमारा कोई कर्म आ रहा है और परमात्मा की तरफ से प्रेरणा आ रही है कि वो हम वैसे वैसे कर्म करेंगे, और जब हम उस तरह के कर्म करने लग जाएंगे, हमारी बुद्धि ऐसी होगी, तो जो फल हमें कर्माशय के अनुसार मिलना था, ऊपर या नीचे, वो हम प्राप्त कर पाएंगे। तो परमात्मा सीधे सीधे नहीं करा रहा, सीधे करवाने में दोष आएगा, स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी बिल्कुल। और प्रेरणा के अंदर अच्छी प्रेरणा तो ठीक है, और बुराई से रोकने की प्रेरणा भी ठीक है, लेकिन गलत की तरफ वो प्रेरित कर रहा हो तो फिर ये मन में आएगा कि वो क्यों कर रहा है ऐसा। क्या परमात्मा गलत प्रेरणा भी देता है? तो नहीं, परमात्मा गलत प्रेरणा तो देगा नहीं, ये स्वीकार्य नहीं होता है। फिर इसकी संगति कि सत्वर स्तंभ की स्थिति में कर्मानुसार वो बदलाव करता है और बाकी प्रक्रिया व्यवस्था से हो जाती है। एक जगह तो होगी कहीं जहां परमात्मा का कर्तृत्व मानना होगा कि वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, और उसको भी व्यवस्था से माने, फिर तो कर्तृत्व सीधे सीधे आएगा ही नहीं, कहीं तो कर्तृत्व मानना ही होगा परमात्मा का, वो करवा रहा है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो परमात्मा ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि हमारे अच्छे संस्कार उभर रहे हैं, बुरे संस्कार उभर रहे हैं, और उसके साथ साथ विहित प्रतिषेध वाली बात भी जुड़ पा रही है इसमें कि भले ही पिछले कर्माशय के अनुसार हमारे संस्कार उभर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में अवसर है कि हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अथवा उसी में बह भी सकते हैं आगे। कुछ ना करेंगे तो बहेंगे ही, और वेग लगाएंगे तो उसी तरफ और ज्यादा बह जाएंगे, अच्छे और बुरे की तरफ। यानी हमारा उस जैसे संस्कार उभरे हैं, जैसे कर्म के प्रति, उसके विपरीत आचरण अथवा निष्क्रिय आचरण, निष्क्रिय रहना, अथवा उसके अनुरूप करना, ये तीनों ही हम कर सकते हैं, और उसके अनुसार हमारा उस तरह का कर्म कुछ बाधित हो सकता है, या कर्मानुसार यथावत रह सकता है, अथवा उससे भी बढ़ सकता है, पाप और पुण्य दोनों की तरफ से। तो इससे संबंधित जो मैंने कुछ बातें संक्षेप से आपके सामने रखी एक सिद्धांत के रूप में कि इसको किस तरह से समझना चाहिए, ये सब चीजें रह जाए, परमात्मा पे भी कोई दोष ना आए, जीवात्मा की कर्म की स्वतंत्रता भी रह जाए, कर्मफल व्यवस्था भी रह जाए, इन सूत्रों की संगति भी लग जाए। तो इसके ऊपर यदि आप लोगों को कुछ कहना है अथवा पूछना है तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं जी। आचार्य जी, जैसे हमने अभी चर्चा की, जब कर्माशय का फल देना होता है अच्छे कर्म का, तो उस तरह से ईश्वर की तरफ से प्रेरणा मिलती है दचा सत्वरज तम को उभार कर। तो अगर इंसान उसके विपरीत कर देता है, कि विहित और निषिद्ध के आधार पर, जैसे बुरे कर्म का उसका कर्माशय का फल मिलना है और उस तरह से उसकी बुद्धि भी प्रेरित हुई, पर उसके बाद भी वो निषिद्ध कर्म नहीं करता, तो उसका जो कर्माशय का फल है वो क्या रुक जाएगा फिर उस समय? इनका प्रश्न यह है कि कर्माशय के अनुसार मान लिया कि चित्त की सत्वरस्तम की स्थिति बदली और उसके अनुसार हमारे संस्कार हो गए। कर्माशय के अनुसार वो हो रहा है तो कर्म का फल भोगने की तो बाध्यता हमारी होनी ही चाहिए, मिलना चाहिए, वो बाध्यता है। तो क्या अब जो हम प्रयत्न कर रहे हैं कर्म की स्वतंत्रता से, और ऐसा करके अगर हमने रोक दिया उसको, जो पिछला कर्माशय के कारण से प्रेरणा हुई और हम करने की तरफ प्रवृत्त हो रहे थे, और वो हमारे को फल भुगाने के लिए ही हो रहा था, और हमने अपने वर्तमान के कर्मों से उसको रोक दिया, तो रोक दिया तो वो व्यर्थ हो जाएगा पीछे वाला।
तो क्या वो व्यर्थ हो गया, अथवा तो उसका फल हमें आगे मिलेगा, कि हमने रोक दिया, अभी तो भोगा नहीं गया, तो आगे उसको भुगवाना होगा? यही प्रश्न है आपका। तो इसके अंदर आप देखिए कि जो हमारा वर्तमान का प्रयत्न है उससे वो समंजसित होगा, उसमें न्यूट्रल होगा, आपस में तालमेल बनेगा। वर्तमान का विशेष कर्म करके यदि हमने उसको रोक दिया तो वो आगे फल नहीं देगा। प्रथम उत्तर तो ये दे रहा हूं, आगे फल नहीं देगा। पर इस पे जो ये प्रश्न आ रहा है कि अगर वो आगे फल नहीं देगा तो फिर तो कर्म का फल ही नहीं मिला हमारे को। नहीं, कर्म का फल तो मिल गया है हमारे को। कैसे? कि ये जो पिछला आ रहा था और उसके लिए जो हमने जितना नया कर्म किया, उस नए कर्म का कोई शुभ कर्म फल तो हमारे को मिला नहीं। वो जो हमारी मेहनत हुई है रोकने में, वो उसको निरस्त करने में गई ना। यदि हमारा पिछला बुरे कर्म का उद्भव नहीं हो रहा होता और फिर हम इतनी ही प्रयत्न करते अच्छे मार्ग पे चलने की, तो क्या होता? अच्छा मिलता ना। लेकिन वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से हमने अपने पिछले कर्म का फल भोग लिया है, पिछले कर्म का फल भोग लिया है। ठीक है, तो इस रूप में अन्याय भी नहीं है। पिछले कर्म का वेग किसी का थोड़ा सा था और उसने उसके विपरीत बहुत अच्छा प्रयत्न कर लिया, तो थोड़ा तो प्रयत्न उसका पिछले कर्म को निरस्त करने में चला जाएगा और बाकी का जो अतिरिक्त है उससे उसको और नया परिणाम दिखाई दे जाएगा, कुछ अच्छा दिखाई दे जाएगा, वो उसका फल हो गया। तो वर्तमान भी सार्थक हो रहा है और पिछला भी सार्थक हो रहा है, व्यर्थ कोई भी नहीं गया। पिछला जितना वेग है उतना ही हमारा प्रयत्न हुआ, तो बस पिछला रुक जाएगा और अगला कुछ फल भी नहीं मिलेगा, वो उसमें बराबर हो गया। और इसके विपरीत और कर लें तो पिछला जितना है हमारा प्रयत्न रोकने का हुआ, लेकिन वो थोड़ा हुआ, तो क्या होगा? वो पिछले के अनुसार हम वैसा कर्म करेंगे। तो यहां भी दोनों का कर्मों का फल अपनी अपनी जगह परिणाम आ ही रहा है। हम ऐसा ना सोचें कि ये तो हमने प्रयत्न भी किया तो भी व्यर्थ हो गया। जितना हमने थोड़ा किया उसको रोकने का प्रयास, उतना वो सार्थक हुआ है। नहीं तो वो कर्म और कहीं ज्यादा हो जाता हमारा। जितना बुरा अधिक हो सकता था उतना ना होकर के कम हुआ है। इस रूप में पिछला वाला जो कर्माशय था उसने भी अपना फल दिया, कुछ तो रुक गया और कुछ दे दिया गया, दोनों बातें हुई और वर्तमान का कर्म भी सार्थक हो रहा है। सब इनको तरतम भेद से आप सारा देखेंगे तो पिछला कर्म हमारा व्यर्थ नहीं हुआ, वो सार्थक हुआ है। इसको और दूसरे में एक बिल्कुल स्थूल उदाहरण दे लें, जैसे कपड़े हमारे गंदे हैं, किसने अनियम करके अपने कपड़े गंदे कर लिए, नियम का भंग करके, जो नहीं करना चाहिए था, और एक ने नियम के अनुसार सफेद रखे, मतलब शुद्ध रखे। अब दोनों ने कपड़े धोए, एक ने नहीं धोया तो भी उसके स्वच्छ हैं और दूसरे ने धोए, धो करके स्वच्छ कर लिए। तो बोले कि ये जो इसने कपड़े गंदे किए इसका तो फल मिला ही नहीं, इसको तो गंदे ही रहने चाहिए तब फल मिलता है इसको। नहीं, अगर ये नहीं धोता तो उसको वो फल मिलता रहता, गंदे का जो भी होना है, गलत खराब दिखता या रोग होता जो भी। लेकिन अगर उसने विशेष प्रयत्न किया है तो ये अतिरिक्त प्रयत्न किया और दूसरे को वो करना नहीं पड़ा है। इसने अतिरिक्त प्रयत्न किया और उसका गंदे से साफ हो गया, अब दोनों साफ है। अब वो जिसने गंदे नहीं किए थे वो भी साफ है और जिसने गंदे किए थे वो भी साफ है, लेकिन इसको अतिरिक्त करना पड़ा, तो फल तो भोग लिया उसने। इस दृष्टि से सब जगह लगेगा। हाँ, और कोई? जी। आचार्य जी, इसका मतलब यह हुआ कि हम जो अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उससे जो पाप फल हमें भोगना था इस जन्म में, वो रुक जाएंगे उस कर्म से, यही हुआ? ये सब जगह नहीं घटेगा, इसको पूरी तरह ऐसे ना लगाइए कि वर्तमान के पुण्य कर्म से पिछले पाप कर्म कट जाते हैं, जी। ऐसा नहीं समझिए। कटते हैं तो किस ढंग से कटते हैं वो एक थोड़ा अंश है जो अभी चर्चा चल रही थी, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो भी पुण्य है उससे उतने पाप घट जाएंगे या पाप हैं तो उतने पुण्य कम हो जाएंगे। अगर ऐसा मानेंगे तो या तो केवल पुण्य रहेंगे या पाप रहेंगे। अगर यूं आपस में ही घटबढ़ जाएं
तो जितना एक अधिक है या कम, एक जो है उतना दूसरे का कट जाएगा, बचेगा एक ही केवल। या तो पाप बचेगा या पुण्य बचेगा, ऐसा नहीं, दोनों ही रहते हैं। घटते बढ़ते कहाँ है, और इस प्रसंग को आप हमेशा ध्यान रखिए। जो नए कर्म कर रहे हैं हम, बिल्कुल स्वतंत्र कर्म, उससे संबंधित ये बात नहीं है। जो हम बिल्कुल नए कर्म कर रहे हैं उसका जितना पाप और पुण्य है वो अपनी जगह संचित हो जाएगा। यह प्रसंग किसका चल रहा है कि पिछले कर्माशय के अनुसार जब हमें संस्कार का वेग बना हुआ है, उसको दूसरे शब्दों में कहें कि भाई ईश्वर की व्यवस्था से हम उधर बढ़ रहे हैं, वर्तमान में नहीं लेकिन वो चले जा रहे हैं उसी तरफ, उभर गया है हमारे अच्छे या बुरे। अब उसको रोकने या बढ़ाने का जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, इन संदर्भों में उसका घटना करना माना जाएगा। और वो घटना भी कैसा है, वो घटना ऐसा नहीं है कि वो बिना भोगे घट गया है, ये नहीं कहना है उसको। उसने भोग लिया है उसको, उसने भोग लिया है उसको। पूर्व के पुण्य कर्म से पिछला पाप कर्म फल नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं कहो इसको। इस वर्तमान के जो पुण्य कर्म है, जो मेहनत है, उसका कोई फल हमारे को नहीं मिला, ये दोष बना ना साथ में। चलो पिछला तो घट गया, ऐसा मान भी लें कि वर्तमान के पुण्य से पिछला पाप का कर्म कुछ कम हो गया, तो ये जो पुण्य कर्म किए थे इसका फल तो कुछ नहीं मिला ना। तो जो हमने नया कर्म किया उसका एक पुण्य तो या तो आगे मिल जाएगा अथवा पीछे का घट गया, तो लेकिन फल तो हमारे को भुगतने में आ ही गया ना। हाँ, किंतु आचार्य जी, अभी प्रारंभ में आपने एक बात बताए थे, हम इस वर्तमान जन्म में जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं हाँ, वो संचित हो जाते हैं। हाँ होते हैं जी। अब हम जो पीछे का जो हमारे संस्कार है, उनकी प्रवाह से जो भी बुरे कर्म करते हैं उनको एक तरफ रखेंगे। अब उसको रोकने के लिए हम जो प्रयत्न वर्तमान में नए कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रयत्न हमारा नया कर्म हुआ है, तो वो संचित हो जाना चाहिए। फिर वो इसको रोक रहा है, तो वही बात आएगा कि हम पुण्य से पाप को रोक रहे हैं। रोक तो सकते हैं हम, ये तो निश्चित है। रोकना मतलब उसको काटना ही होगा। नहीं, उसका गलत अर्थ ऐसा नहीं लेंगे कि वो बिना भोगे चला गया, वो तो फिर अन्याय में आ जाएगा कि हमने हमने उसका फल नहीं भोगा, ऐसा नहीं कहिए उसको। अन्याय नहीं होगा, वो अव्यवस्था नहीं कहलाएगी, वो व्यवस्था ही कहलाएगी। देखिए, कर्म का संचय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्वतंत्र रूप से जब हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन जिस संदर्भ में अभी हम बात कर रहे हैं कि पिछले कर्माशय के अनुसार यदि कुछ हुआ है और अब जो हमारा कर्म है ये फल के रूप में आने वाला है, वहां हम उसको प्रभावित करते हैं वर्तमान के पुरुषार्थ से कि यदि पिछले कर्माशय के अनुसार हमारा शरीर अच्छा नहीं है और अब हमने व्यायाम करके शरीर को अच्छा बना लिया है, ठीक है, तो किसका कर्मफल नहीं मिला हमारे को? कोई कहने लगे कि इसने व्यायाम करके अपने शरीर को अच्छा बना लिया, तो जो कर्मानुसार इसका भोग होना था वो इस नहीं भोगा गया है, तो ये कर्म व्यर्थ हो गए। ऐसा ही तो लगेगा ना आपको? ऐसा ही कह रहे हो ना आप? ऐसा ही कह रहे हो ना? नहीं, ये कहना नहीं है आचार्य जी। वो आ रहा था, हाँ, उसको हम अभी के वर्तमान के प्रयत्न से रोक दिए। रोक दिए हमने, उन संस्कारों को रोक दिया, रोक दिए। मेहनत ज्यादा पड़ा और ज्यादा मेहनत करके उसको रोक कर हम पुण्य का संचय करना शुरू किया। जो पुण्य कर रहे हैं अगर पिछले के निरपेक्ष है तो वो तो पुण्य संचित हो जाएगा पूरा पूरा। और यदि हमारा वो जो प्रयत्न चल रहा है वो अभी हमारे को उस वेग को रोकने में लग रहा है, तो वो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हम इस रूप में उसको रोक सकते हैं, रोका जा सकता है। कर्मफल आ रहा है तब और विचारों के स्तर पर प्रेरणा आ रही है तब भी, संस्कार उभर रहे हैं तब भी हम रोक सकते हैं, ये हमारे कर्म की स्वतंत्रता है। लेकिन इसका जो अर्थ आप ले जा रहे हो कि फिर तो ये मतलब हुआ कि पिछले कर्म बिना भोगे ही रह गए, वो भोगे गए हैं, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि हम ऐसा करते हुए हमने उसके प्रभाव को रोका है और ये हमारे लिए अनुकूल स्थिति हुई है। वर्तमान में जो हमने किया है उसका भी अच्छा फल हमारे को मिला है कि हम उस बुरी स्थिति में नहीं गए पिछले के अनुसार, और पिछला भी भोगा गया है कि यदि पिछला वाला नहीं होता और वर्तमान में हम जो ये कर्म करते, इतना ही कर्म कर लेते, तो वो रोकने में खर्च नहीं होता, वो हमारे संचित हो जाता।
तो अव्यवस्था नहीं कहेंगे, लेकिन पिछले को तो हम रोक ही सकते हैं, रोका ही जाता है। वर्तमान का पुरुषार्थ और पिछला भाग्य दोनों मिलने के बाद में स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर के जो परिणाम आएगा, दोनों के बलाबल के अनुसार से एक दूसरे को समाप्त करते हुए, ये जो विपाकोन्मुख हो रहा है, ये उसके लिए बात है। पिछला जो संचित पड़ा हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। मैं अव्यवस्था की बात नहीं कर रहा था आचार्य जी। अव्यवस्था नहीं होगी तो ठीक है, तो फिर कोई दोष नहीं है। किंतु यहाँ पर हम जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, हाँ। उसी से जो पाप कर्म करने वाले थे, उसकी जो प्रेरणा मिल रही थी, उसको हम इस पुण्य कर्म के प्रयत्न से, मेहनत के द्वारा उसको रोक लिए, मतलब भोग दिए, एक तरह से उसको भोग लिए हम। ठीक है। तो ये जो हमने अभी वर्तमान में जो पुण्य कर्म किए हैं, ये उसको रोकने में ही सार्थक हो गया है। हो गया, वो संचित नहीं होगा। नहीं होगा। तो आपने जो प्रारंभ में बात कहे थे कि हम जो भी पुण्य इस वर्तमान जन्म में जो कर्म करेंगे नया, वो सारे संचित में जाएगा। सारे का मतलब ऐसे नहीं, इसको तो घटाना ही पड़ेगा हमें। हम जो कर्म करते हैं वो संचित में होता है, निसंदेह होता है, उसका कोई निषेध नहीं है। तो उस सारे का मतलब ऐसा नहीं, ये तो यहां पर घटाना ही पड़ेगा हमारे को। भाई संचय में तो हमारे बैंक में तो वही जाएगा ना, जो हमारे पास में बचेगा वही जाएगा। हम जो कमाते हैं वो हमारा संचित होता है, अतिरिक्त धन संचित होता है, ठीक बात है ना। अब किसी ने 1 लाख रुपए कमाया, 50,000 उसका खर्च है, अभी भोग लिया उसने। वर्तमान के कर्म हम वर्तमान में भी तो भोगते हैं, वो भी है, सारे संचित हो नहीं। वर्तमान में हमने भोग लिया तो वो संचित में नहीं जाएगा। अगर हमारे पास पहले से ही इतना है तो 1 लाख का वेतन मिला तो 1 लाख पूरा बैंक में हम करवा सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब किसी के 50,000 तो थे उधार और 50,000 उसका खर्चा था। अब जो 1 लाख रुपया आया तो बैंक में जाएगा ही नहीं जाएगा, उसका संचित होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन इससे यह मतलब नहीं हुआ कि उसको फल नहीं मिला। जो 1 लाख का है वो 1 लाख का पूरा फल उसको मिला है, व्यर्थ नहीं, वो भी नहीं हुआ है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इस पे तो 50,000 का उधार था और अब इसको तो भोगना ही नहीं पड़ा उधार। भोगना क्यों नहीं पड़ा? इसने 50,000 चुकाए हैं ना, तो भोग तो लिया उसने, ये भोगने में आ गया है उसको, तो अन्याय कुछ नहीं है। संचित में तो वो जाएगा जो हमारा अतिरिक्त होगा, वही तो संचित में जाएगा। तो हमारे कर्म संचय में जाते हैं वो ठीक है, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है कि सारे के सारे यूं के यूं ही चले जाएंगे। जो अतिरिक्त होंगे वो जाएंगे। और पिछले को तो हम वर्तमान के कर्म से प्रभावित कर ही सकते हैं। अगर पिछला वेग अधिक है तब हम ऐसा कहते हैं कि देखो हम बिल्कुल असमर्थ है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और कर्माशय की गति, कर्म की गति बड़ी गहन है और हमको बाध्य होकर करना पड़ता है। ये केवल उन स्थलों पर लगेगा जहां पिछला वेग बहुत अधिक है और हमारा प्रयत्न उसके सामने नगण्य है, कम है और हम रोक नहीं पा रहे हैं, वहां लगेगा। लेकिन इसके विपरीत भी हो सकता है, पिछला वेग बहुत कम है और वर्तमान का पुरुषार्थ बहुत अधिक है, कोई असर ही नहीं पता लगेगा। ऐसा ही नहीं लगेगा कि कोई पिछला कर्माशय भोगने में आया भी है या नहीं आया है, अथवा बराबर है तो हमें लगेगा कि भाई आया और हमने रोका और रुक गया वो, लेकिन भोगा नहीं गया। ठीक है, बोलिए। वो 41वें पृष्ठ में, 41वें सूत्र में दूसरी पंक्ति, नीचे से दूसरी पंक्ति, एष ही एव असाधु कर्म कारयति तम यम भू निनीशते। तो इसमें एक प्रश्न था, जब परमात्मा को नीचे के लोक में ले ही जाना है तो असाधु कर्म करा के फिर उसके दंड के रूप में क्यों ले जाना, सीधा ही ले जाना? आपका इनका प्रश्न ये है कि जब परमात्मा को उसको निचले लोक में ले जाना ही था, यानी पाप कर्म का फल देना था, तो सीधे ही दे देता वो। पहले तो उससे बुरे कर्म करवाए और फिर उसको उसमें ले गया। तो इसको सीधे सीधे ऐसे अभिधा में नहीं लेना है। यहां पर पिछले कर्माशय के अनुसार उसको निम्न लोक में ले जाना था। अब निम्न लोक में ले जाने के लिए कुछ स्थितियां भी तो बनानी होंगी, उसके लिए बनेंगी। निम्न लोक में ले जाना था तो उसकी बुद्धि की सत्वर स्तंभ की स्थिति तामसिक राजसिक रहेगी, ये परमात्मा ने कर दिया। कर्मानुसार उसको उपकरण साधन सुविधा ऐसे उस समय बना दिए। बस इतना ही परमात्मा का करवाना है
कि परमात्मा उससे बुरे कर्म करवाता है। बुरे कर्म करवाने का मतलब ऐसा वो नहीं है जो हाथ पकड़ के करवाता है, वो तो ले ही नहीं सकते। अब उसके अनुसार जैसे संस्कार उभरेंगे और उन संस्कारों के अनुसार वो कर्म करेगा और उसकी ऐसी स्थितियां बन जाएगी कि वो दुखों को भोगेगा। अभी जो वर्तमान के नए बुरे कर्म कर रहा है वो तो होंगे थोड़े से, वो भी स्वयं ही कर रहा है कर्म की स्वतंत्रता से, लेकिन पीछे का वेग ऐसा बन गया है कि वो उन बुरे कर्मों को बहुत अधिक तेजी से कर रहा है, बहुत अधिक कर रहा है, और उसके साथ साथ उसको बहुत अधिक दुख फल मिल जाएगा। उसके साथ साथ ही ऐसी स्थितियां बनेंगी कि उसको विपरीत मिल जाएगा। तो परमात्मा करवा रहा है, वो सीधे सीधे नहीं करवा रहा है, ये मेरे को समझ में आता है। सीधे सीधे करवाने में तो ये दोष आने ही वाले हैं। हाँ, पिछले कर्माशय के अनुसार इस तरह की बुद्धि कर देता है कि वो इस तरह के असाधु कर्म करता है, तो जो असाधु कर्म फल के रूप में है या इसका भी फिर दंड मिलेगा? साधु कर्म असाधु कर्म जो है ये फल के रूप में है, क्योंकि उसकी अनुकूल स्थिति पैदा की। और देखिए पीछे का जो परमात्मा ने तो क्या सत्वर स्तंभ में भेद कर दिया, अब उसके अनुसार संस्कार भी उभरेंगे। तो ये जो एक वातावरण बना है, बस ये फल के रूप में है। क्योंकि जब हम पाप और पुण्य के फल की बात करते हैं तो एक तरफ हम सुख दुख पे चले जाते हैं सीधे, उसके अलावा जाति, आयु और भोग। अब परमात्मा ने हमें अच्छे कर्म के अनुसार शरीर दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, आयु दे दी, भोग दे दिए, अच्छे के बुरे के जैसा जैसा है वैसा मिल गया। बस ये हमारे को नए कर्म करने के लिए प्रवृत्ति दे दी, ये हमारे पिछले कर्मों का फल है। अब इसके अनुसार जो अब हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें कुछ और मिलेगा। तो यहां भी जो परमात्मा की प्रेरणा है या इस स्थितियां अनुकूल बनाना है, मानसिक स्थिति वैसी बनाना है, ये एक तरह से उन कर्मों का फल है। लेकिन केवल इतना ही फल नहीं है, ये तो अभी स्थितियां ऐसी बनी हैं, स्थितियां ऐसी बनी है कर्म के अनुसार। अब उसके अनुसार जो कुछ और हो जाने वाला है आगे, वो अंत में जाकर के फल में परिणत होगा। क्योंकि मनुष्य जन्म का मनुष्य शरीर मिल गया, अब कहें कि भाई मनुष्य शरीर को उसको पुण्य का फल दे दिया उसको, बस इतना ही है, क्या हो गया फल? नहीं। मनुष्य शरीर मिलने के बाद में हम जो जो अच्छे कर्म कर सकते हैं, जो हमारी इतनी प्रबल संभावनाएं हैं अच्छे करने की या तो बुरे की भी, वो सब भी अभी हमारे को एक फल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं कि हमें उन्नति का अवसर मिला हुआ है, ये हम उन्नति कर सकते हैं। ये एक तरह से फल मिल रहा है हमारे को पिछले का। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हम नए नए कर्म करेंगे उसमें अनुकूलता प्रदान करके वो फल दे देता है। अब जो नए कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फिर फल मिल जाएगा। तो परमात्मा इस ढंग से जो प्रेरित भी करता है और हम जो करते हैं फिर वो केवल कर्म पिछले कर्मों का फल नहीं है, केवल अनुकूल स्थिति पैदा की और उसके अनुसार जब हमने नए कर्म किए हैं, कुछ अगर कर बैठे हैं हम अच्छे बुरे, उसका फल तो फिर आगे आने ही वाला है, उसका फिर से फल आने वाला है। उन कर्मों का फल, क्योंकि वो जो हमने किए हैं उसके अनुसार जो अच्छा बुरा है उसके अनुसार आएगा। और किन्हीं को कुछ कहना है? सत्यवती। आचार्य जी, आपने बताया कि जब ईश्वर को हमारे बुरे कर्मों का फल देना होता है तो ईश्वर हमारी चित्त की स्थिति, बुद्धि की स्थिति अर्थात सत्व रजतम की स्थिति में परिवर्तन लाता है, अर्थात जो तमस की स्थिति है उसको एक्टिवेट, क्रियाशील कर देता है। ये जिस समय हमारा जीवन चल रहा होता है उस प्रसंग की बात है जी। केवल सत्वर स्तंभ के बदलने से ही फल देता है ये नहीं है, सदा शरीर भी देता है जन्म के समय और वो सब चीजें भी करता है वो, लेकिन अभी जीवन चल रहा है और अब जो पिछले कर्माशय जो प्रेरणा की बात है कर्म करने में, वहां पर ये लगेगा। आगे बोलो। ओम। आचार्य जी, आपने अभी बताया कि जब हमारे बुरे कर्मों का फल ईश्वर को देना होता है तो ईश्वर हमारी चित्त की स्थिति, हमारे जो साधन है चित्त बुद्धि, उसकी स्थिति में अर्थात सत्व रज तम की स्थिति में परिवर्तन ला देता है और हमारे चित्त में जो तमस कण है, तमोगुण वाले कण हैं, उनको एक्टिवेट यानी कि उनको क्रियाशील बना देता है, जिससे हम तमस प्रधान कर्मों को करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और आपने भी बताया था कि उसे हम प्रयत्न से रोक भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। परंतु मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे पास आर्ष प्रमाण उपलब्ध है कि ईश्वर हमारे चित्त में जब हम बुरे कर्मों को करते हैं तो भय, शंका और लज्जा की स्थिति उत्पन्न करता है, अर्थात एक तरह से हमें बुरे कर्म न करने की प्रेरणा देता है।
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईश्वर हमें बुरे कर्म एक तरह से करने की अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से प्रेरित कर रहा है। तो इसमें हम संगति कैसे लगाएंगे? तो जो महर्षि का वचन मिल रहा है कि बुरे कर्म करते समय भय, शंका, लज्जा वो करता है, तो उतने अंश में उसको हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, हालांकि ये अपने आप में एक बहुत विचारने की बिंदु है कि बुरे कर्मों में भी व्यक्ति आनंद उत्साह को अनुभव करता है, निरपवाद नहीं है, निरपवाद नहीं है ये। उसमें अपने कारणों से अच्छे कर्म करने में भी हम भय, शंका, लज्जा अनुभव करते हैं, लोक में बहुत उदाहरण मिलेंगे। और बुरे कर्म करने में भी आनंद उत्साह, जैसे कि आतंकवादी हैं, उनको ये कहा हुआ है कि इससे आपको ये जन्नत मिलेगी इत्यादि, तो उन कर्मों को करते हुए वो आनंद उत्साह का अनुभव करते हैं, भय, शंका, लज्जा का नहीं। और हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज में सारे बुरे लोग हैं और हम अंदर से दुर्बल हैं, तो हम वहां पर अच्छा करते हुए, सत्य बोलने की होते हुए भी हम भय, शंका, लज्जा अनुभव करते हैं। मुझको सत्य बोलना है, ईमानदारी से रहना है, तो वहां होता है कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे टोकेंगे नहीं और कुछ ना कर दें मेरे को, मैंने तो सत्य बोलने में भी भय, शंका, लज्जा आती है। और बुरे कर्म करने में भी आनंद उत्साह आदि देखे जा सकते हैं कि व्यक्ति को लग रहा है कि कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई पुलिस नहीं है और अब मैं तो बस खुले में हो गया हूं, और उसको बहुत अच्छा लगता है कि अब इनको मैं खूब आराम से लूट लूंगा इत्यादि। तो इसलिए ये जो भय, शंका, लज्जा है, यद्यपि ये विषय अपने आप में एक बहुत विस्तृत है और विचारने की बात है, पर इतने अंश को मानते हुए कि परमात्मा अच्छे कार्यों में हमें प्रेरणा करता है अच्छे के लिए, और बुरे कार्यों से बचाने के लिए प्रेरणा करता है, जैसे कि कोई अच्छे पिता, माता या गुरुजन करते हैं। ठीक है, इस बात को मानते हुए तो ये जो आप आर्ष प्रमाण दे रहे हो, उसके साथ साथ ये भी है, और इसके साथ साथ दूसरा भी तो हमारे पास आर्ष प्रमाण है कि ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासनानाम, वासनाओं की अभिव्यक्ति, संस्कारों की अभिव्यक्ति कर्माशय के अनुरूप होती है। तो जब वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी, भोगोन्मुख होगी, वैराग्य की होगी, गलत कार्य की तरफ होगी, अविद्या से ग्रस्त होगी, ये वासनाएं उभरी हैं। वासनाएं कैसे उभर गई? कर्माशय के अनुरूप। कर्माशय के अनुरूप फल देना ये ईश्वर की न्यायकारिता है। अब ईश्वर उसको प्रेरित नहीं कर रहा है गलत कार्यों के लिए, ये एक अलग व्यवस्था है। परमात्मा ने कर्माशय के अनुसार उसको, उसकी बुद्धि की स्थिति बनाई है सत्वर स्तंभ की, अच्छी बुरी जो भी है, ये वो कर्माशय का फल दे रहा है। अब चित्त की ऐसी स्थिति बनने पर जो हमारे अच्छे बुरे संस्कार उभर रहे हैं, उसके उत्तरदायी हम हैं। अगर हमारे बुरे संस्कार हैं और राजसिक तामसिक स्थिति है तो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यदि हमारे कर्माशय के कारण थोड़ी सी राजसिक तामसिक स्थिति आ भी गई है, लेकिन संस्कार अच्छे हैं और हमने वर्तमान का प्रयत्न भी अच्छा रखा है, तो वो हमारे को हानि नहीं करेगा, हम उसको रोक लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे। तो ये परमात्मा ने तो कर्माशय के अनुसार स्थिति बदली है। अब उसके अनुसार, व्यवस्था के अनुसार हमारे संस्कार उभरेंगे, और फिर भी हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम उन संस्कारों को, विचारों को, वृत्तियों को उभारें, न उभारें, बढ़ाएं, रोक दें, ये फिर हम कर सकते हैं। और फिर उसके अनुसार जो कर्म की तरफ प्रवृत्ति होगी, वहां फिर हमारी स्वतंत्रता है, हम करें या ना करें, हमारा पुरुषार्थ भी वहां पर काम करेगा। इसलिए ऐसी स्थितियों में परमात्मा प्रेरित कर रहा है ये नहीं कहा जाएगा, वो तो कर्म के अनुसार फल दे रहा है, कर्म के अनुसार फल दे रहा है परमात्मा, बस इतना है। और एक प्रेरणा वाला भाग है वो अलग है, और ये कर्मानुसार फल देना अलग है। इसको ही ये कह दिया जाता है कि जब परमात्मा किसी को ऊंचे लोक में ले जाना चाहता है, नीचे लोक में ले जाना चाहता है, तो परमात्मा कर्म सापेक्ष उसको ऊंचा ले जाना चाहता है, कर्म सापेक्ष नीचा ले जाना, उसको फल देने के लिए। और उसके अनुसार उसकी स्थिति, अनुकूलता प्रतिकूलता तो पर्यावरण की स्थिति बनानी होगी, नहीं तो वो वहां नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा परमात्मा करता है। तो दोनों वचनों में विरोध ना देखते हुए इसकी संगति सामंजस्य ही हमें लगाना होगा। दोनों ही स्थितियां होती हैं। यहां दूसरी स्थिति की चर्चा चल रही है अभी, प्रेरणा की केवल नहीं, वो करवाता है, वैसा ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है कि व्यक्ति वही करेगा, दूसरा करेगा ही नहीं वो। ठीक है, और कोई दूसरा उदयवीर जी वाला बोलो। आचार्य जी, आपने उदयवीर जी का उदाहरण देते हुए ऐसा कहा था कि जब ईश्वर को हमारे कर्मों का फल देना होता है, उस समय भी हमें कर्म करने पड़ते हैं, नए कर्म करने पड़ते हैं। तो इसमें आपने ये उदाहरण दिया था, वो भोजन पकाने का, भोजन जो पकाता है, तो भोजन पकाकर हमें खाना भी पड़ता है, चबाना भी पड़ता है।
तो क्या इसे खाने और चबाने को भी हम कर्म कहेंगे? कर्म जो कर्माशय जिससे बनता है, यानी कि चेष्टा विशेष को ही कर्म कहेंगे जिसका। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं लगता कि ये चेष्टा विशेष है जिसे हम कर्म की श्रेणी में रखें। हाँ, तो ये कर्म नहीं है नए। ये जो खाना चबाना है, खाना बनाना है, ये ऐसे कर्म नहीं है जिनसे कि कर्माशय बन रहा है। ये ऐसे कर्म नहीं है। जो हमने कर्म किया, जो भोग प्राप्त है हमारे को खाद्य पदार्थ, उसका सेवन करने के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं वो ये हैं। इससे कर्माशय नहीं बनेगा। लेकिन जब हम इन्हीं कर्मों को करते हुए किसी को हानि पहुंचा रहे हैं या किसी का उपकार कर रहे हैं, अब ये हमारा नया कर्म बन जाएगा। भोजन हमने बनाया, साथ में दूसरे को भी दे दिया। भोजन हमने बनाया, दूसरों को हानि पहुंचा दी। अब ये अगर हम कर रहे हैं तो पाप पुण्य नए बन जाएंगे। नहीं तो जो हमें मिला है केवल हम उसको भोग रहे हैं। अब जैसे मनुष्य शरीर हमें मिला है, तो मनुष्य शरीर हमारे कर्मों का फल मिला, तो बहुत पुण्यों का फल मिला है। लेकिन क्या मनुष्य शरीर मिलने के बाद में हम निष्क्रिय ही रहें तो इस मनुष्य शरीर का कुछ लाभ उठा पाएंगे? और क्या नहीं जी, मनुष्य शरीर हमको पुण्य कर्म के कारण से मिला है, तो सुख भोग तो हमारे हो ही जाएंगे अपने आप, नहीं होंगे। हमें केवल साधन मिल गया है, अब इसका उपभोग करने के लिए पुनः हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। हम चाहे अच्छा करें, कम करें, बुरा करें, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये तो सब हम प्रत्यक्ष देखते ही हैं। इसलिए उदयवीर जी की उस बात में हम सोचने के लिए हमारे लिए आवश्यक है। ये भी एक बिंदु है कर्म फल व्यवस्था में कि फल जो मिलता है उसके बाद उसको भोगने के लिए भी हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। कुछ कर्म है जो केवल भोग के लिए हैं वर्तमान में, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका अभी कुछ नहीं हमारे को भोग मिल रहा है, उसका कर्माशय बनेगा, वो फल हमारे को बाद में मिलेगा। फिर उसको भोगना होगा तो फिर कुछ ना कुछ हमारे को करना ही होगा। ठीक, बोलिए। ओम। आचार्य जी, यहाँ पर जिन दो सूत्रों के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है, इन दो सूत्रों के द्वारा जीवात्मा के कर्तृत्व को सिद्ध किया गया है कि जीवात्मा करता है। तो उसमें पूर्व पक्षी पहले आक्षेप कर रहा है कि जीवात्मा करता नहीं है, परमात्मा ही जीवात्मा से सब कुछ करवा रहा है। तो उसने कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए। अब सिद्धांती उसका उत्तर देता है कि नहीं, जो परमात्मा करवा रहा है वो तो कृत कर्म की अपेक्षा से है, कृत प्रयत्न की अपेक्षा से है। तो ऐसा कहते हुए मतलब सिद्धांत ऐसा मान रहा है कि जीवात्मा दो प्रकार के कर्म करता है। एक तो स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है, वो तो उसका अपना है स्वतंत्र, उसमें उसका स्वतंत्र कर्तृत्व है। लेकिन उसके अतिरिक्त एक दूसरा भी भाग है जिसमें कि वो परमात्मा ही उससे करवाता है सब कुछ। तो देखो, सब कुछ मत बोलिए। ये जो दो कथन है मोटे तौर पे तो ठीक बात है कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम स्वयं करते हैं और कुछ कर्म ऐसे हैं जिसमें कर्माशय सापेक्ष भी होते हैं। लेकिन इसको यूं मत बोलिए कि कुछ कर्मों में हम पूरे ही स्वतंत्र हैं, अब पिछले कर्माशय का कुछ भी भाग नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें परमात्मा ही सब कुछ करवा रहा है और हमारा कुछ नहीं है। दोनों जगह दोनों है। लेकिन जिनको हम कह रहे हैं कि कर्म की स्वतंत्रता है, वहां पिछले कर्मों की के अनुसार बाध्यता बहुत कम है। अब पिछले कर्म के अनुसार जैसा शरीर मिला है उसके अनुसार ही हम चल फिर रहे हैं। ये चल फिरने की स्वतंत्रता पूरी होते हुए भी जैसा शरीर मिला है, इंद्रियां हैं, उसके अनुरूप वो नियंत्रित होगा थोड़ा, इसलिए पूरी तरह से एकदम स्वतंत्र नहीं है। तो पिछले का प्रभाव रखते हुए स्वतंत्रता है कर्म करने की। इसी तरह से जहां हम बाध्य हो जाते हैं पिछले वेग से, परमात्मा की व्यवस्था से वो जो वेग आ जाता है, तो उसका भी ये भी मतलब नहीं है कि वहां हमारी कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है। हम चाहें वहां पर भी नियंत्रित कर सकते हैं, पर वो वेग इतना ज्यादा होता है कि कह दिया जाता है ये तो उसी व्यवस्था से हो रहा है और उसके अनुसार। तो दोनों जगह दोनों हैं, लेकिन ये जो कथन किया जा रहा है वो व्यपदेश से, भूयसा अधिकता के कारण से ये दो वर्गीकरण किए। बाकी दोनों जगह दोनों कुछ ना कुछ तो बने रहेंगे न्यूनाधिक मात्रा में, ऐसा अभी समझ में आता है। और जो इन्होंने विहित प्रतिषिद्ध वाला प्रमाण दिया है कि यदि परमात्मा ही सब कुछ करवा रहा होता पूरी तरह से, तो फिर शास्त्रों में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं था, वो व्यर्थ हो जाता। तो परमात्मा ने ही उपदेश दे रखा है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, लिख रखा है, तो हमारे को सुनने का, जानने का भी है, और उसके अनुसार हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये स्वतंत्रता कर्म की हमारे पास फिर भी है। तो कुल मिलाकर के ये आएगा कि हम कर्म करने में ऐसे परतंत्र नहीं है कि परमात्मा ही सब कुछ करवा रहा है, और नए कर्म की दृष्टि से हम स्वतंत्र हैं,
पर इतना भी अवश्य है कि पिछले कर्मों के अनुसार उसकी छाया में उसके अनुरूप जो हमारे को साधन सुविधाएं मिली हैं उसके अंतर्गत हम कर पाते हैं। पूरी तरह से मनचाहा नहीं कर सकते, वो बाधित करेंगे, कहीं ना कहीं कम या अधिक हमें बाधित करेंगे, प्रोत्साहन। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।